अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निज़ाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहराज खान। इस टाइम मैं मौजूद हूं मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के ऑफिस, जिसको MCRA के नाम से भी जाना जाता है। मेरे साथ मौजूद होंगे मीडिया क्राइम रिपोर्टर के सदर बाबर फरीद खान साहब। इनसे जानेंगे कि 2 साल पहले बनने वाली ये यूनियन, जिन्होंने चंद माह बाद इनकी क्या थी, और आज 2 साल के करीब हैं, तकरीबन हो ही चुके हैं। तो मीडिया क्राइम रिपोर्टर का नाम हर रिपोर्टर की जुबान पे आ चुका है, और कोई ऐसा अदारा नहीं है जहां में मीडिया क्राइम रिपोर्टर का नाम ना हो। इनसे जानते इसके पीछे इनकी जो मेहनत थी आज कितना रंग ले आ चुकी है, और इनसे जानेंगे इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खान साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा, मीडिया क्राइम रिपोर्टर जब 2 साल पहले आपने ये तंजीम का ऐलान किया, वो उषा सेंटर में आपने काफ़ी जर्नलिस्ट दोस्तों को, जैसे जिसमें एक मैं भी था, आपने बुलाया कि जी यार अपनी सलाहियत को आगे लाना चाहिए, जैसे एक तंजीम होगी, एक यूनिटी बनेगी तो हमारे मसाइल हल होंगे। और मैंने कई ऐसे मसाइल देखे जो मीडिया क्राइम रिपोर्टर ने दिन रात मेहनत के बाद वो हल करवाए। आज क्या ऐसा है कि कितने % आपकी यूनियन कहाँ तक चलेगी? आज कितने मेंबर हो चुके हैं? मेंबर की तादाद बढ़ी या कम हुई? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इंशाल्लाह आपको नज़र आ रहा है पूरे पंजाब में इस टाइम हमारे जो वर्कर हैं, हमारे तंजीम के ऑफिस भी खुल रहे हैं, और अभी जोड़े पुल में भी एक ऑफिस खुल गया है, गुजरांवाला। और हमारी तंजीम में काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ मिलके, जिसमें तारक चौधरी साहब हैं, और अपना आबद अकरम साहब हैं, कैसर मुग़ल हो गए, रियाज टाक जनरल सेक्रेटरी है हमारा, और इसी तरह काफ़ी दोस्त हैं हमारे, यासर शमून हो गया, और अब कौसर सेल कौसर, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं हमारे चेयरमैन जो हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, वो तो आपको 24 घंटे नज़र ही आता है हर जगह पे, खालिद समदानी। ये इनकी मोहब्बत से और प्यार मोहब्बत से हम लोग बेहतरीन कारकर्दगी आपको लोगों को दिखा रहे हैं। हर गरीब के मस्कीन जो जिसके पीछे कोई साफ़ी नहीं आता, छोटे अखबार का बड़े अखबार का, हम लोग उसके पीछे खड़े होते हैं। उसका हर तरह की कोशिश होती है कि इन पर झूठे मुकदमा न दर्ज हों, और नहीं होने देते, और जाके इनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे आगे अभी आपको नज़र आएगा। खान साहब ये भी बताइएगा, जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मैंने अक्सर देखा है, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ कि एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से काम कर रहा हूँ। सोशल मीडिया किस लेवल पे आपके साथ देती है, कितना साथ दे रही है कि आने वाले वक्तों में क्या है? सुनने में जो बातें हैं मेरे ख्याल से अभी भी है 70% सोशल मीडिया पे कई ऐसी चीजें हैं, जिसकी एक मिसाल थी 4 दिन पहले एक एहतजाज हुआ तो उन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया था। सोशल मीडिया से कितना मुतमिन है? इस टाइम सोशल मीडिया एक्टिव है, और आप ये बड़े बड़े चैनल जो देख लेना, ये इनके जो रिपोर्टर, अब बुरा नहीं किसी को कहना चाहिए, बड़े बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं इस टाइम, खबरें उनके पास नहीं होती, खबरें छोटे रिपोर्टरों के पास होती हैं, उन लोगों से वो लेते हैं। और आजकल वो मीडिया पे सोशल पे चढ़ा देते हैं, और उनकी क्लास हो जाती है उनके मालकान का, यार ये कहाँ से आ गई, और उन लोगों के पास कोई खबर नहीं होती। सोशल मीडिया इस टाइम एक्टिव है, और इंशाल्लाह यहीं से हमारा जो MCR चैनल भी है, वहाँ भी वो भी कामयाब जा रहा है इस टाइम, और फौरी एक्शन भी हो रहा है उस पर। ये आपके सामने ही है सारा जी। अच्छा खान साहब, एक छोटी सी बात बताइएगा कि हम जो आज का जर्नलिस्ट के साथ, जैसा कि एक चंद दिन पहले एक हमारा एक भाई है जो एक कैमरा मैन था, उसको भी हमारी पंजाब पुलिस ने उठा लिया घर से, जिसका कसूर इतना था कि वो अपनी पेट के लिए वहाँ पे कवरेज के लिए गया था, जिसमें बहुत सी तंजीमों ने परजोर मजम्मत भी की है। उसमें आप क्या कहते हैं? नहीं, ये वो ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जलाओ घराओ जहाँ हुआ, कोर कमांडर के घर पे जो वक़्वा हुआ, कैंट में हसास इलाका है सारा वो, वहाँ पे जितने भी कारकुन या दूसरे मुतलका लोग थे, वहाँ से जो निकल भी रहे थे, जियो फ्रेंसिंग में उनका भी नंबर आ गया, और नंबर के ज़रिए जो है ना, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उनको पकड़ धकड़ हो रही है। कोई नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन होगी, वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा खान साहब, जैसा कि आपने अभी बात की, मैं तो एक ही हमारे पास एक चीज़ है जिसे हम पाक आर्मी कहते हैं। पाक आर्मी को, उनकी अजमत को मेरा भी सलाम है, क्योंकि पंजाब पुलिस देख लें, उसके पहले जो है जो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पास एक सुपर पावर है जिसका नाम पाकिस्तान आर्मी है।
पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ये चंद जिनको पता ही नहीं था कि इस तरीके से करना है, कि क्या हुआ इसकी तो जो चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं, चंद दिन बाद वो भी चीज़ें आ जाएंगी। खान साहब ये जलाओ गिराओ किया गया, कैसे नसूर थे कि उन्होंने पाकिस्तान में एक ही हमारे पास एक चीज़ है जिसका नाम है पाकिस्तान आर्मी, अगर उन्होंने इनके साथ ही ऐसा किया हमारे पास पीछे रह किया जाता है। क्योंकि आपने श्रीलंका का हाल भी देखा है, इधर उधर जो ममालिक है जहाँ पे जब इनको देख फौज के खिलाफ ही खड़े हुए तो आज उन मुल्कों के हालात सब जानते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान के पास एक आर्मी है, मैं तो उनको सल्यूट पेश करता हूं कि वो वाहिद बंदे हैं जहां पे सैलाब आ जाए तो पाक फौज, कहीं भी ऐसी मुश्किल घड़ी आए तो पाक फौज। आज पाक फौज के खिलाफ ही हम यार, कुछ खुदा का खौफ करो कि ठीक है तंजीम में जो मुल्क में पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, नून लीग है, वो अपनी एक चीज़ लहदा है, लेकिन यार ये फोर्सेस के लिए तो ना आप ये जो वही जवान है जो हमारे लिए हम रात को आराम से सोते हैं और ये पहरे देते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और आप हमारी आर्मी ISI एजेंसियां हमारी जो हैं ये पूरी दुनिया में एक नंबर है इस टाइम, और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बेशक वो इंडिया हो तो भावें कोई भी मुमालिक हो, बेशक हमारी पाक आर्मी ISI मिलिट्री इंटेलिजेंस ये सारे मिल के काम कर रहे हैं। और उन्हें पता था कि सिविलियन जो है हमारी आवाम है, क्यों नहीं कोर कमांडर घर में दाखिल, किसी जरूरत नहीं वहाँ पे जा सके, क्यों कि ये उन्होंने इनकी इज्जत की कि यार ये गलत है, इनका दिमाग ख़राब किया हुआ किसी ने। और इसमें आपको बताता चलूँ कि हमारे शहरी कोई नहीं था पाकिस्तान का या पंजाब का या इस शहर का बंदा कोई नहीं था, ये बीच में कोई राह के या कोई ऐसे कोई एजेंसी के बंदे होंगे बगैर दूसरे हमारे मुखालफ जो वो इंतशार ऐसा फैलाते हैं। इन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, और हमारे जो हम वतनी हैं जो पाकिस्तानी हैं वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते जो हो गई है। ये थे मेरे साथ MCRA के सदर साहब, जिन्हें अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया, और इन्होंने बताया कि कम से कम ये देखना चाहिए पाकिस्तान फोर्सेस की हमेशा एक मुसलमान एक एज ए पाकिस्तानी होने के नाते कि पाक फौज को हमेशा सपोर्ट भी करनी चाहिए, उनकी अजमत को सलाम भी करना चाहिए। मेरे साथ PUJ के सदर साहब भी मौजूद हैं चौधरी तरह। इनके अगर बात की जाए तो आज से चंद साल पहले मैं लाहौर प्रेस क्लब में जब गया तो इनसे मुझे चंद कहते हैं ना उस्ताद लब जाता, मुझे एक उस्ताद एक मिला जिनका नाम था चौधरी तारक साहब। आज इत्तफाकन इनसे मुलाकात हो गई MCRA के ऑफिस में, इनसे भी जानते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि बंदे को पूरी ज़िंदगी याद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। सर आपके कीमती टाइम का शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं आपके पास गया था, आपने 2-3 चीज़ें बताई, आज भी उसी पे फोकस रख के मैं चल रहा हूँ और ख़बरें वैसे ही बनाता हूँ। सर अपनी तंजीम के बारे में बताएं कि कैसे, मैं जैसे कि मैंने अक्सर आपसे कई मशवरे लेता हूँ, ऐसे बाकी दोस्त भी आपको फ़ोन करते होंगे। जी जाहिर है, मैं तो दोस्तों का दोस्त हूँ, आपको पता ही है। इंशाल्लाह वेल विशर हूँ, जो भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ कि उनको सिखाने के लिए, खुद सीखने के भी प्रोसेस में हूँ। सीधी सी नहीं, सीखना एक अलग चीज़ होती है। देखिए मैं आपको एक शेर दूँ, मैं ऑन कैमरा कहता हूँ मेरे उस्ताद हैं और इनसे मैंने चंद बातें सीखी और आज तक सीख रहा हूँ। मुझे कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है, मैं कहता हूँ सर जी ये मुझे बता दीजिएगा, सर इतने मैं की करा। पंजाबी कहते यही पूछते हो, पंजाबी है ना लोड़ियाँ मैं ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं सर मैनू वाले काम की समझ नहीं लगती भी की करा, वो तो मैं दसदा इंज कर लै, क्योंकि ये भी पंजाबी है, लाहौरी शहर के लाहौर के जिन्हें जिंदा लाने लाहौर का एक भी बंदा शहरी है। तो सर जी ये भी दसो जरा लाहौर के भी रहंदे होए तुहानूं भी मैनू अगर 13 साल 14 साल हिसाब च हो गए तो माशा तुसीं ते बहुत मेरे तो सीनियर हो, तो सर दसो लोगों लाहौरियां नूं, लाहौर के कई रिपोर्टर है ने जिहड़े अक्सर मैं देना लोगों जाकर ब्लैकमेल भी कर देंदे है, उन्होंने कम से कम शौर पैदा होना चाहिए, थोड़ा पढ़ लिख लेंदे, किसी चंगे उस्ताद की मार खा लेंदे तो कोई कम। असल में ये जो ब्लैकमेल करते हैं ना, उनका जो है ना वो एक ही स्टांस होता है कि जी हमने पैसे कमाने हैं और किसी को लेट डाउन करके कमाने हैं, उसका जो है उसको ब्लैकमेलिंग के ज़िमरे में ला के कमाने हैं, और उनका मोटिव कोई नहीं होता। सर इससे तो अमन नसूर गंज जिससे अच्छे सहाफ़ी की भी पहचान छुपती जा रही है। कई जगह पे मैं जाता हूँ तो वहाँ पे सुनने में आता है जी फलां बंदा आया सी जी वो इंज करके ले आएगा, तो कसम से शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार खुदारा कुछ पढ़ लेते, किसी अच्छे उस्ताद के पास चले जाते तो ब्लैकमेल सहाफ़ी ने आपकी वजह से हम भी बदनाम हो रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो इदारे हैं हमारे वो भी इसमें थोड़ी सी वीकनेस है उनमें भी, कि जो उनको वो आते हैं कोई एक दो चीज़ें कहते हैं जी मैं तेरे ख़िलाफ़ ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और होता उनके पास कुछ भी नहीं है। हालांकि ये
प्रिंट मीडिया की या सोशल मीडिया में तो आजकल वैसे हर बंदा इंडिपेंडेंट है, वो तो उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो प्रिंट मीडिया की पॉलिसीज़ हैं ना, वो यही हैं कि ख़बर की तहकीक करें और उसके बाद उसको पब्लिश करें। ये जो सोशल मीडिया है, ये तो अब हर बंदे ने, आपको पता ही है, आजकल अपने रोज़गार के चक्कर में ये बनाया हुआ है कि जी मैं माइक एक ले लूँ और एक थक्कड़ सा कैमरा ले लूँ साथ, और मैं जाके तो हर एक के आगे मैं रख दूँ कि जी ये बताएं वो बताएं, हालांकि उनको खुद उसकी इतनी तहकीक का पता नहीं होता। तो वो अगले बंदे से, चले वो जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन पास करता है, तो वो जाहिर है फिर ऐसे ही हर बंदे का आजकल इसे। जैसे जब मैं इस काम में आया 2008 में ना, तो एक पेपर था, उसमें मैंने काम, वो हफ्ते में एक दफ़ा छपता, लेकिन जब वो छपता था तो वो हम खबरें लिखते थे, फिर अपने जो सीनियर होते थे उन्हें बताते, सर ये जो कमी तो नहीं रह गई, फिर वो बताते थे कि इसमें ये कमी है, इसका हालो बनाओ। ये देखिए वो एक दौर था। अब जब सोशल मीडिया का, सर की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने एक माइक एक ले लिया, एक कैमरा ले लिया और आप गरीब इंसान की आवाज़ बने, ये ना कि आप गरीब आवाम की आवाज़ दबा के अपने पैसे सीधे करके घर ले जाए, नहीं, ये गलत बात है ना। ये तो फिर आप वही कमा के खिला रहे हैं अपने बच्चों को, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये गलत बात है। बाकी हर बंदे का अपना राइट है, वो क्या करता है। अच्छा सर, ये अपनी PUJ जो आपने तंजीम एक बनाई है, जिसके आप सदरत साहब हैं, आपकी मेंबर जो हैं, आप उनके साथ शाना बिशाना खड़े होते हैं? क्योंकि मैंने, अगर आपने वो नहीं थी तो मेरे साथ खड़े हो जाते, तो अब तो आप माशाल्लाह आपके पास एक नहीं, मैं शराज भाई, मैं पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना वो नुमाइंदे अब रखने शुरू किए हैं, तकरीबन 40 के करीब हो गए हैं। तो हमारा जो है वो पूरे पाकिस्तान लेवल का है, कोयटा से कराची, सखर, ऐसे हमारे जो है वो नुमाइंदे अच्छे पेपर्स में, अच्छे चैनल्स में बैठे हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि अगर किसी को भी पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, तो हम 24 आवर्स जो हैं वो उसमें हैं। आप उसके साथ दिन रात, अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो, किसी को मदद चाहिए हो, कि चौधरी तारक साहब का नाम अगर किसी ने, मेरे ख्याल से मैं अगर इनकी इज्जत करता हूँ तो मेरे से मोस्ट सीनियर ऐसे रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन है जो इनके शागिर्द हैं। ये वही बात हो जाती है कि अपनी पहचान नहीं बताते कि अभी मैं भी सीख रहा हूँ। यही ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छे इंसान की, अच्छे रिपोर्टर की बात यही होती है कि वो अपने आप को हमेशा छोटा ही कहता है, क्योंकि इंसान सीखने के लिए है। अगर मुझे यार 13-14 साल हो चुके हैं, तो ये मेरे उस्ताद, इनको कितना टाइम हो गया हो। अगर मीडिया क्राइम रिपोर्टर का अगर मैं आपको दफ्तर का विज़िट करवाऊँ, तो जैसे सबसे पहला जब ऑफिस ये बना, तो उषा सेंटर जहाँ मैं ड्यूटी फ्री शॉप थी वहाँ पे था। वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं गया तो मैं किसी को नहीं जानता था। इसी तंजीम की वजह से बड़े से दोस्त मुझे मिले, एक गुलदस्ता सा मिल गया जिनसे मैंने दिन रात बड़ा कुछ सीखा और मेरी पहचान भरी। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये देखें, एक फ्लैक्स है जिसपे इन्होंने अपने टोटल मेम्बरान की, और सदर साहब खालिद समदानी साहब, वाइस चेयरमैन खुरम पाशा साहब, जनरल रियाज टाक साहब, सदर साहब बाबर फरीद खान साहब, चेयरमैन शेख अब्दुल्ला साहब, राशिद सलीम साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन। अगर इधर आए तो अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, तो जब मैं आया था तो मेरी उम्र इस तरह की थी, या 2 साल पहले कुछ ऐसा था। आज मैंने थोड़ा सा चेंजमेंट आ गया। इसी तरह से ये करते हैं अपना काम, और ये दिन रात ये खड़ा रहता है। तो खान साहब की बात की जाए तो खान साहब का काफ़ी दफ़ा मैं भी रात को तंग कर देता हूँ। तो ये रात को ऐसे फ़ोन उठाते हैं जैसे उठाने का होता है, और दिन में ये फ़ोन नहीं उठाते, इनका नंबर होता है बंद। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह निगहबान।